एक बात बताना चाहूँगा, कड़ाके की सर्दी है, पत्नीटॉप का इलाका है, बहुत ही खूबसूरत है। जम्मू डिवीज़न जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा आता है, लेकिन इसे एक्सप्लोर कभी किया नहीं गया। आज क्या, हम पहले भी आया करते थे, लेकिन नाशरी के टनल की वजह से यहाँ के जो टूरिस्ट थे वो यहाँ पर नहीं आ पाए। सबको जल्दी होती है, गाड़ी में जम्मू से बैठो घर की ओर जाओ, लेकिन इस खूबसूरती का नज़ारा ना लेने का मौका नहीं मिलता है। कई सालों से बर्फबारी कम हुई, सर्दी का उतना अच्छा माहौल नहीं देखा, असली सर्दी जिसे कहते हैं वो मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। तो इस जगह के लिए मैं लोगों को बताना चाहूँगा, पत्नीटॉप आइए। जम्मू रीजन का सबसे खूबसूरत इलाका है, जैसे भद्रवा है वैसे हमारा पत्नीटॉप है। बिल्कुल। अगर देश के कोने से या देश के बाहर के लोग भी आना चाहें तो पत्नीटॉप का जिक्र होना चाहिए, क्योंकि जम्मू के अंदर टूरिज्म के लिए हमारे पास कोई जगह नहीं है, लेकिन इससे खूबसूरत जगह दुनिया के अंदर कहीं पे भी नहीं है। बहुत सारे लोग मुझे बोल भी रहे थे अभी, कहते नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कहा आप मुझे दिखा दीजिए दुनिया के अंदर इससे खूबसूरत जगह हो, अगर कैमरा घुमाया जाए। हम इस बार टॉप पे हैं, यहाँ पे रोड कनेक्टिविटी भी है, टूरिस्ट भी आ रहे हैं, अच्छा एक खूबसूरत माहौल है, तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे आना चाहिए। वैसे हमारा मुद्दा आज का था, आपने कहा एजुकेशन। देखिए, एजुकेशन को मैं इस तरह से बात करना चाहूंगा, क्योंकि आपने देखा होगा कई सालों से मैं कह रहा हूँ माफिया, करप्शन जिसे आप कहेंगे, माफिया और करप्शन का आपसी भाईचारा है, और यही वो लोग, एक माफिया है, दूसरा करप्शन है, और ये अब एजुकेशन में भी कहीं ना कहीं उतर चुका है। बहुत सारे लोगों से जब मैं मिला तो हर कोई चाहता है कि मेरा बच्चा जो है प्राइवेट स्कूल में एजुकेशन हासिल करे, लेकिन उसका बाप जिस मेहनत से वो पैसा कमाता है फिर उन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को देता है। लेकिन मैंने देखा है, मेरे जब बैचमेट्स थे या मेरे क्लासमेट्स थे या उसके अलावा जो बच्चे हमारे गांव से शहरों में पढ़े या प्राइवेट स्कूलों में उनकी स्कूलिंग हुई, तो बिल्कुल जी जी, आपने देखा होगा कि वो KS IAS नहीं बने। जब से मैं देख रहा हूं कि KS IAS जो है हमारे गांव से आते हैं और गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़े हुए हैं। मैं उन माँ बाप को बताना चाहूंगा कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में खास करके, मैं तो फिलहाल अपनी बात करूंगा, आजकल जो है प्राइवेट स्कूल वाले ना एडमिशन कर रहे हैं। हालांकि बच्चों का रिजल्ट हो गया है, गवर्नमेंट स्कूल जो है खामोश बैठे तमाशा देख रहे हैं, और प्राइवेट स्कूल वाले जो है ना एडमिशन कर रहे हैं। और एडमिशन में फीस कितनी ले रहे हैं आप अंदाजा नहीं कर सकते हैं। बुक्स अपनी दे रहे हैं, हालांकि गवर्नमेंट ने उन्हें बैन भी करा है, लेकिन फिर भी किताबें बेच रहे हैं, यूनिफॉर्म बेच रहे हैं, और एडमिशन के लिए हजारों रुपया ले रहे हैं, और माँ बाप दे रहे हैं। और माँ बाप भी ये चाहते हैं कि इतनी फीस नहीं होनी चाहिए। भाई, आपके इलाके में गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपके गवर्नमेंट स्कूल में आप अपने बच्चों को डालिए। बिल्कुल, बेहतर एजुकेशन देना ये हमारा काम है। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी, टीचर हमारे गलत नहीं है, हमारे उस्ताद किराम गलत नहीं है, क्योंकि उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उनके पास मैन पावर नहीं है, जिसकी वजह से बदनामी का एक बहुत बड़ा दाग है। अब उस दाग को खत्म करने का वक्त आ गया है। मैं चाहता हूं उन उस्ताद किराम से, वो जो हमारा एक मतलब सिस्टम में लोग हैं, उनसे मैं गुजारिश करना चाहूंगा, आप एक काम कीजिए, आप अपने इलाके के बच्चों को और लोगों को बता दो कि अपने बच्चों की एडमिशन जो है गवर्नमेंट स्कूलों में करना शुरू कर दो। क्योंकि एक माँ बाप कमाता है फिर भी उसका बच्चा कुछ नहीं कर पाता है, पढ़ने लिखने के बाद फिर अगर रेडी खोल रहे हैं, फिर अगर दुकानदारी कर रहे हैं, तो हासिल क्या हो रहा है। आप शहरों के बच्चा, कोई एक बच्चा मुझे दिखाओ जिसने IAS किया, जिसने IPS किया, ऐसा कोई बच्चा जिसने प्राइवेट स्कूल में तालीम हासिल की, और ऐसा बच्चा जिसने गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने के बाद जो है अच्छा नहीं किया। देखिए, गवर्नमेंट स्कूल में आपको पढ़ा लिखा एजुकेटेड आपको तबका मिलेगा जो आपके बच्चों को बेहतर कर सकता है। और वैसे भी अगर आप देखेंगे, गवर्नमेंट स्कूल में एक सैलरी लेने वाला 80,000 है, और वहीं प्राइवेट स्कूलों में अगर वो वैसा होता तो प्राइवेट स्कूल में जॉब क्यों करता, उसकी 8,000 10,000 है, और हम कहते हैं कि वहां पे हमें बेहतर एजुकेशन मिलेगी। यार, जहां गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट हुई है, हाँ कुछ जगहों पे है कमी, उन कमी को भी पूरा करेंगे, लेकिन आप पैसा कमाकर इन लोगों को क्यों खिला रहे हो? ये भी माफिया है। 5-5 हजार एक नर्सरी के बच्चे की फीस है, वो बच्चा क्या क्या पढ़ाएगा वो बच्चे को? और उसके बाद जब उनको पूछते हैं, कहते माँ बाप की कमजोरी, माँ बाप नहीं पूछता है। अरे, जो बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है उसे भी अगर माँ बाप पूछेगा, मैंने कहा बेहतर डिलीवर करेंगे। और इस माफिया को रोकने के लिए मुझे लोगों के समर्थन की जरूरत है। आप इस बार एनरोलमेंट बढ़ा दीजिए गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर। मैं सरकार से बात करूंगा और एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए मैं काम करूंगा। वरना अगर आप अपने बच्चों को उठाकर शहरों का रुख कर रहे हैं और प्राइवेट स्कूलों में देख रहे हो, आप उनको भी देखो, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने के बाद, IAS की कोचिंग करने के बाद, KS की कोचिंग करने के बाद भी वो क्वालिफाई नहीं हुए। कोई भी रिजल्ट प्राइवेट स्कूलों से बेहतर नहीं है हमारा, और ये हमारा मुस्तकबिल नहीं है। आपको गुमराह किया जा रहा है। आप देख लीजिए, गांव का एक बच्चा आप उसको किसी भी स्कूल में डाल दो, अगर उसे पढ़ना है, अगर उसे जिंदगी में कुछ करना है, तो वो निखर आता है। और हमने वैसे बच्चे देखे जिनके पास कुछ भी नहीं था, उन्होंने टॉप किया, वो फील्ड में अपने फील्ड में बेहतर किए। और जिसको नहीं पढ़ना है, आप दुनिया की खूबसूरत सी यूनिवर्सिटी में भी डाल दो, खूबसूरत से इंस्टीट्यूशन में डाल दो, जहां करोड़ों रुपया फी लगेगी, लेकिन जिस बच्चे को नहीं पढ़ना वो नहीं पढ़ेगा। और गांव के बच्चों में टैलेंट है, उन्होंने अपने टैलेंट को निखारा है। मैं यही चाहता हूं कि गवर्नमेंट स्कूल में भर्ती किया जाए,
और हम उस गवर्नमेंट स्कूलों के एजुकेशन को बेहतर करेंगे और माफिया को रोकने का काम करेंगे। महराज साहब, जिस तरह से आपने बात की कि गवर्नमेंट ने आर्डर भी निकाले, जिस तरह हमने पहले भी न्यूज की थी इस हवाले से, आर्डर निकालने के बाद भी फिर भी उन आर्डरों की वायलेशन होती है, लेकिन उन पे कोई एक्शन ही नहीं होता है। तो आपको क्या लगता है, क्या ये मिलीजुली भगत तो नहीं चल रही है? नहीं, क्योंकि देखिए, अगर कोई सीओ आर्डर निकाल रहा है कि ये चीज नहीं होगी, लेकिन वो हो रही है। देखिए, माफिया को रोकने के लिए लोगों को कोऑपरेट करना पड़ेगा। मैं आपको यही बात बता रहा हूं, या तो ये मुझे बेहतर रिजल्ट दें कि फलानी एकेडमी में पढ़ने वाला बच्चा ये वाला जॉब हासिल कर गया, है ना, या उसने कोई ऐसा कोई तीर मार दिया, या उसने कुछ वैसा कर दिया। अगर वैसा नहीं है, गवर्नमेंट स्कूल में भी बेहतर एजुकेशन है, तो फिर आप इस बात को क्यों नहीं समझ रहे? रही बात माफिया की, एक तो इस तरीके से रोका जाएगा, हम गवर्नमेंट स्कूलों को बेहतर करेंगे, वहां की एजुकेशन को बेहतर करेंगे। दूसरा, हम इन पे रोक भी लगाएंगे। सरकार का साफ कहना है कि इन चीजों पे रोक लगनी चाहिए। अगर ये लूट खसुट हो रही है, बड़े पैमाने पे हो रही है, और जम्मू के अंदर हो, कश्मीर के अंदर हो, या हमारे खिताई चना पीर पंजाल हो, यहाँ पे लूट हो रही है, प्राइवेट स्कूल कर रहे हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन एक्शन नहीं ले पा रही है। वही बात मैं बता रहा हूँ, जो एडमिनिस्ट्रेटर जिसके हाथ में ये इख्तियार है, जो उसको बंद कर सकता है, लेकिन वो भी उनके साथ मिला हुआ है। और कहीं ना कहीं ये 2-4 जो लोग हैं, देखिए मैं बार बार कह रहा हूं, 2-4 लोग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट को बेहतर कर सकते हैं लेकिन करना नहीं चाहते हैं, उन लोगों को ठीक करना पड़ेगा। या तो इतना बड़ा माफिया मुझे रोकना पड़ेगा, या तो 3-4 लोगों को ठीक करना है, और वो मैं सरकार से बात करूंगा, उन लोगों का ठीक करने का इंतजाम करना पड़ेगा। या तो एक बड़ी जंग लड़नी पड़ेगी। देखिए, या तो 3 लोगों को आप रोक सकते हो, रोको, या तो फिर माफिया को रोकने के लिए बड़े पैमाने पे आपको उतरना पड़ेगा। और मैं लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा, चाहे एजुकेशन का माफिया हो, चाहे अड्डे का माफिया हो, चाहे रेत का हो, चाहे हॉस्टल का हो, जो माफिया है ना, ये इसमें बराबर के शरीक हैं, और ये कुछ लोग हैं, इनको रोकने का पूरा इंतजाम महराज ने कर दिया है। बस अब देरी है, ताकत जिनके हाथ में है वहां से वो ताकत लग जाए तो हमारा डिस्ट्रिक्ट खूबसूरत होगा, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी। महराज साहब, मेरा एक सवाल है आपसे, जिस तरह से आपसे मैं जानना चाहूंगा कि हमने देखा है, सर्वे की हमने अपनी जगह पे, हम कर भी रहे हैं इस तालीमी सिस्टम को लेके, कि अगर हम स्कूल के गवर्नमेंट उस्ताद-ए-किराम की बात करें, तो उनके अपने बच्चे जो हैं, मैं कहूंगा 95% बच्चे प्राइवेट स्कूलों के अंदर पढ़ते हैं। उन लोग, तो उस सिस्टम को अगर वही ये तो मैं वही कह रहा हूं आपको कि गवर्नमेंट स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी या है, लेकिन हमने इस तरह पे वहां से नहीं निकलना है। मैं चाहूंगा कि जो एजुकेटेड आदमी है, जो एजुकेटेड खुद है, जो एजुकेशन डिलीवर कर रहा है, मैं तो वो तबके से भी कह रहा हूं कि जिनके पास पैसा भी है, सब कुछ है, लेकिन वो भी प्राइवेट स्कूलों में ना भेजिए अपने बच्चों को। अगर आपके नजदीक में कोई गवर्नमेंट स्कूल है तो गवर्नमेंट स्कूल में भर्ती कीजिए, हम आपको बेहतर एजुकेशन देंगे। और उस उस्ताद से भी गुजारिश करना चाहूंगा, आप बेहतर एक उस्ताद हैं, आपको ये मौका मिला है, आपको ये जिम्मेदारी मिली है, आपको उसकी सैलरी भी मिलती है। वो तो खुद को साबित ऐसे ही कर रहा है कि मैं कमजोर हूं। देखिए ना, ये भी एक प्रॉब्लम बन रही है गवर्नमेंट टीचर के। अगर बच्चे बाहर स्कूलों में पढ़ रहे हैं, इसका मतलब साफ है कि वो खुद को कमजोर मान रहा है कि मैं एजुकेशन बेहतर नहीं दे सकता हूं। देखिए, ये चीजें भी हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो एजुकेशन के अंदर जो हमारा मुलाजिम तबका है, मुझे पूरी उम्मीद है इस बार उनको जो कमी होगी, जैसे मैंने अपने डीडीसी के अंदर मैंने बहुत सारे स्कूलों में स्मार्ट बोर्ड दिए, स्मार्ट क्लासेस मैंने बनानी चाहिए। मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो प्राइवेट स्कूल्स बनाए हैं जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा, उससे बेहतर गवर्नमेंट स्कूल में हम इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करें। जिस तरह से मैंने किया 15-20 स्कूलों में मैंने पिछली बार जो है, इस बार जो है हमने स्मार्ट क्लासेस दिए, स्मार्ट क्लासरूम बनाएंगे, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, बेहतर एजुकेशन का तर्ज लाएंगे। और मुझे लगता है कि जो टीचर्स हमारे अपने बच्चों के साथ साथ दूसरे के बच्चों को भी अपना समझना है। जब आप दूसरे के बच्चे के लिए बेहतर नहीं सोचेंगे तो आपका बच्चा बेहतर नहीं कर सकता है। चाहे तो ये बहुत सारे लोगों ने आजमा भी लिया है और कुछ को आजमाना भी है, और हम आजमाए हुए लोग हैं। मुझे पूरा समझ आ रहा है, जब आप दूसरे के लिए बेहतर सोचेंगे आपके साथ भी बेहतर होगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि माफिया जितना भी है उसे रोकने के लिए मुझे आवाम की जरूरत पड़ेगी। देखिए, आवाम को खींच कर कोई नहीं ले रहा है प्राइवेट स्कूल में, उनके बच्चों को कोई नहीं खींच के ले रहा है, लेकिन वो अपनी मर्जी से जा रहे हैं। लेकिन उसी आवाम को मैं सोचने के लिए एक वक्त दे रहा हूँ, एक मौका दे रहा हूँ। आप सोचकर मुझे बताइए, प्राइवेट स्कूल से निकला हुआ बच्चा कौन ऐसा है जो बड़े ओहदे पर है, और आपको लगता हो कि गवर्नमेंट स्कूल में एजुकेशन न मिलने की वजह से वो कहीं नहीं पहुंच पाया। बड़े बड़े हमारी खुद की स्कूलिंग हुई है, सिर्फ 8th 9th 10th की स्कूलिंग हुई थी प्राइवेट में, बाकी सारी स्कूलिंग हमारी गवर्नमेंट स्कूल में हुई। अच्छा है, मैं अपनी बात करूंगा, या आपकी भी हुई होगी। हम भी अच्छा थे। पढ़ने के लिए कोई भी होना चाहिए, नॉलेज गेन करने वाला होना चाहिए, ज्ञान बांटने वाला और लेने वाला इंटरेस्टेड होना चाहिए, तो ये सारी चीजें हो जाती है। घर बैठे बैठे भी बच्चे पढ़